Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में we will discuss about your 8th class science worksheet number 34 which date is 17 February 2021. माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट नंबर 34 है, इसमें पढ़ेंगे हम बल और दाब के विषय में। ठीक है, ये आपका दाब नहीं है, ये है आपका दाब। ये दाब यानी कि प्रेशर, बल यानी कि फोर्स, है ना। तो बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले फटाफट से आप विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख दो और कक्षा अध्यापक के नाम में आप लिख लीजिए अपने क्लास टीचर का नाम। लेकिन हाँ, जिन बच्चों को ये बोला है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, फिर लिखेंगे वो बच्चे अपने साइंस टीचर का नाम। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो बच्चों, दो टर्म है, एक है बल और एक है दाब। अब देखो, किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं? अगर किसी वस्तु को हिलाना हो तो हम क्या करते हैं? और दूसरा प्रश्न ये है कि हम एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक देते हैं? बताओ, ये बताओ। किसी वस्तु को अगर हम हिलाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा हिलाने के लिए? और अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसको कैसे रोकेंगे? यानी कि चलती हुई को रोकना और रुकी हुई को चलाना कैसे करेंगे? तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं, हम वस्तुओं को रोकते हैं या बल लगाकर वस्तुओं की दिशा या आकार बदलते हैं। आपने देखा होगा, है ना। हम अपने जो जीवन है, रोजाना की चीज़ों में हम क्या देखते हैं? बहुत सी चीज़ों को हम धक्का लगाकर चला देते हैं, है ना। या फिर हम उसको रोक देते हैं या बल लगाकर उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं ना। मान लो एक खिलौना है, खिलौना चल रहा है तो हम क्या कहते हैं? धक्का देते हैं आगे को, वो चलने लगता है। फिर हम उसको रोक देते हैं और फिर उसको उधर को मोड़ देते हैं तो उधर को मोड़ जाता है। लेकिन वो क्या होता है? वो होता है बल, जिसे लगाकर हम वो करते हैं। अच्छा बच्चों, किसी वस्तु पर जो लगने वाला धक्का है या खिंचाव है, वही तो बल होता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे बल क्या होता है, तो आपको बताना है किसी वस्तु पर लगने वाला बल या धक्का, वो क्या कहलाता है? वो कहता है धक्का या खिंचाव कहलाता है आपका बल। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बच्चों देखो, बल के प्रभाव क्या क्या होते हैं। अगर बल लगे किसी चीज़ पर तो क्या क्या हो सकता है, उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। चलिए देखो, अगर हम बल लगाएं किसी चीज़ पर तो गतिशील वस्तु की दिशा बदल जाती है। देखो, जैसे एक बॉलर है, बॉलर ने बॉल फेंकी, ये गई, बॉल आ रही थी, उसने बल लगा के फेंकी। अब इसने बैट से बल लगा के बैट मार दिया। अब वो जैसे ऐसे आ रही थी तो उसकी दिशा बदल गई, इधर इसके पास आ रही थी, वापस चलने लगी। तो ये बल से ही तो हुआ, क्योंकि बल लगा तो वो उसकी दिशा बदल गई। तो बल के प्रभाव से एक तो दिशा बदल जाती है। समझ आया आपको? चलिए अब देखो, रुकी हुई वस्तु को चलाना। अब ये देखो, कूड़े वाला है या हम मॉल में जाते हैं, एक ट्रॉली होती है, खड़ी होती है, हम उसको लेके अब उसको चला के हम उसमें सब्जियां भरने लगते हैं, है ना। या कूड़े वाला होता है, उसमें अपना वो डालता है, कूड़ा डालता है, फिर उसको चलाना लगता है। वो कैसे चलती है? वो तो खड़ी रह जाएगी अगर हम उस पर बल नहीं लगाएंगे। लेकिन बल लगा तो रुकी हुई वस्तु क्या हुई? चलने लगी। अच्छा, किसी वस्तु को आकार बदलना। जैसे एक पोटर होता है, जो बर्तन बनाने वाला होता है, वो क्या करता है? वो घूमती रहती है, मिट्टी घूमती रहती है, लेकिन जिस तरफ को वो उसमें बल लगा देता है वो वही आकार ले लेती है। तो किसी वस्तु का आकार बदल देते हैं। जैसे आटे की रोटी बनाते हैं हम, है ना, उसमें बल लगाते हैं, आटा होता है उसमें बल लगाते हैं, उसको क्या करते हैं? उसको बेल के इतनी सी लोई को इतना बड़ा बना के रोटी बना देते हैं। किसी वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना और उसे रोक भी सकता है। तो किसी की वस्तु को अगर हम बल लगाते हैं, बल से हम किसी की जो चलने की गति है उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसको घटा भी सकते हैं, उसे रोक के, और बिल्कुल भी रोक सकते हैं। तो ये बल की वजह से होता है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे बल के प्रभाव हैं। बल से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बल के प्रभाव। बच्चों, आपको पता है बस यही है वर्कशीट, इतनी सी वर्कशीट है आपकी
और आपकी हो गई। देखो बढ़ाना या घटाना क्या, जिन्होंने यहाँ पे दिया है साइकिल का एग्जाम्पल, जो साइकिल है उसको हम क्या कहते हैं, बल लगा के बढ़ा देते हैं उसको, हम पेंडल मार मार के, और उसको धीरे भी कर देते हैं, और कई बार तो ब्रेक लगाया, बल लगाया, रुक गई, है ना। तो ऐसे बल लगा के घटा बढ़ा या रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं। जितनी आसान सी वर्कशीट थी उतने ही आसान से प्रश्न उत्तर हैं बच्चों। बल क्या है, अब तुम बताओ बल क्या है। अभी तो बताया, एक लाइन का उत्तर है, किसी वस्तु पर लगने वाला जो धक्का होता है या फिर खिंचाव होता है उसी को तो बल कहते हैं, है ना। तो किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। तो हो गया पहले प्रश्न का उत्तर मजे मजे में। अब देखो दूसरा प्रश्न, किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो अभी तो हमने देखा नीचे वर्कशीट में, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो गतिशील वस्तु की दिशा बदल जाती है, एक रुकी हुई वस्तु को चलना और किसी वस्तु के आकार को बदलना, वस्तु की गति को बढ़ाना, घटाना या उसे रोक भी सकता है। तो ये हो गए प्रभाव, लिख दिया हमने सारे ठीक ठीक प्रभाव जो अभी पढ़े थे। हो गया, कितना आसान है, देख लो कितना आसान है। अच्छा तीसरा आ जाओ, दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण दो जहां बल किसी वस्तु का आकार बदल देता है। तो मैंने अभी आपको एक रोटी का एग्जाम्पल दिया था। और देखो रबड़ बैंड जो हम बालों में डालते हैं बच्चों, रबड़ बैंड जो हम नोटों में डालते हैं, रबड़ बैंड, उस रबड़ बैंड की बात कर रही हूँ, है ना। एक रबड़ डाल देते हैं ना जो नोटों की गड्डी में, वो वाली रबड़ बैंड। रबड़ बैंड को खींचने पर वो बड़ा हो जाता है और उसे छोड़ने पर फिर से छोटा हो जाता है। तो जब हम उसमें बल लगाते हैं तो बल लगाने पर क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, उसका आकार बदल जाता है ना, क्योंकि इन्होंने वस्तु का आकार पूछा है ना। अब देखो आटा, हम आटे की लोई को बल लगाकर बड़ा करके रोटी बना देते हैं, है ना। तो ये भी दूसरा एग्जाम्पल है। गाड़ी देखो, अगर गाड़ी की टक्कर हो जाए तो गाड़ियाँ टूट जाती है ना, उसका आकार बदल जाता है, और पिचक जाती हैं, पिचक के भी उसका आकार बदल जाता है। तो ये लिख दिया हमने 3, देखो 3 लिखे हैं मैंने। आप ऐसे ही उदाहरण और भी लिख सकते हो, बहुत सारे मिल जाएंगे घर में, बस आप ढूंढो तो सही बच्चों। चलिए अब आ जाते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न 5 था, प्रश्न 4 है, प्रश्न 3, प्रश्न 4 था ना बच्चों, प्रश्न 4 देखो क्या है, प्रश्न 3 है ना। पहला प्रश्न बल क्या कर लिया, बल के प्रभाव देख लिए। प्रश्न 3 देखो, वो प्रश्न 4 कर रहे थे अभी हम, जो उदाहरण थे। देखो निम्नलिखित क्रियाओं को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत के उपयुक्त बॉक्स में सही निशान लगाओ। अब बताओ, गेंद को पैरों से मारना ये धक्का है या खिंचाव है। अगर गेंद है उसको हमने पैर से मार दिया तो उसे खींचा या हमने धक्का दिया तो वो धक्का है, इसमें धक्का आ जाएगा और इसमें खिंचाव में क्रॉस आ जाएगा। सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना, तो जब हम सामान से गाड़ी लादते हैं और कई जो हम उसमें या तो घोड़ा लगा देते हैं, गधा लगा देते हैं, भैंसा लगा देते हैं, बैल लगा देते हैं, वो खींचता है तो वो क्या होता है, वो होता है खिंचाव, उसमें धक्का नहीं होता। लोहे की पिन का चुंबक की ओर आकर्षित करना, तो ये क्या होता है, ये भी आपका खिंचाव है। ठीक है, ये भी खिंचाव का उदाहरण है। दरवाजे को बंद करना, तो दरवाजे को बंद करना क्या है, ये भी आपका खिंचाव है। कुएं से बाल्टी में पानी निकालना, ये भी खिंचाव है। पत्थर फेंकना, ये है आपका। तो बच्चों ये जो है ना आपका, ये जो है आपका दरवाजे को बंद करना, ये आपका ये होगा आपका बल, है ना। दरवाजे को बंद कर रहा, अगर हम खोलते तो खिंचाव होता, लेकिन बंद कर रहे हैं तो बल लगा के बंद कर रहे हैं ना। कुएं से बाल्टी निकालना ये आपका खिंचाव है और पत्थर फेंकना आपका हो जाएगा बल। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न नंबर 3 हो गया, है ना। प्रश्न नंबर 1 कर लिया हमने, बल क्या होता है, बल के प्रभाव देख लिए। प्रश्न नंबर 3 ये कर लिया हमने, धक्का और खिंचाव वाला। और प्रश्न नंबर 4 हमारा ये है ना। प्रश्न नंबर ये दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण। ठीक है, फिर से दिखा देती हूँ, ये प्रश्न नंबर 4 है, ये प्रश्न नंबर 2 है आपका, और ये प्रश्न नंबर 1 है। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों आज की आपकी वर्कशीट। और मुझे पूरा पता है कि वीडियो से आपको हेल्प भी मिलेगी, अपना होमवर्क भी करेंगे। तो बच्चों एक काम करो ना, सारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, और हाँ एक कमेंट लिख के बताइए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है या नहीं आता, है ना। और बच्चों अपने सारे दोस्तों को शेयर करा करो जिससे उन्हें भी वीडियो का लाभ मिले। और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, क्या करके जाना है, उन्हें सब्सक्राइब करके जाना है और बेल वाला नोटिफिकेशन बेल वाला घंटा दबा के जाना है, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।